नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत की उस रात की जो घटना हुई सुशांत सिंह राजपूत के साथ, और उस मामले में जो एक बड़ी बात सामने निकल कर के आ रही है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और वो ऐसी बात है जिसको कि ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। और इसमें कई ऐसे राज खुले हैं, कई ऐसी चीज़ें सामने आई है जिससे ये पता चलता है कि किस प्रकार से निर्ममता से और किस प्रकार से कई लोगों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जो ड्राइवर जो था, सुशांत सिंह राजपूत का ड्राइवर था, उसने एक बड़ा राज खोलते हुए ये ड्राइवर ने ये कहा कि उस रात को 5 लोगों का एक ग्रुप आया था, जिसमें काफ़ी ऐसे यंग लोग थे जिन्होंने अपने चेहरे पे नकाब लगा रखा था और कुछ के चेहरे खुले हुए थे। नकाब एक प्रकार का ऐसा था कि जैसे ऐसा ही नकाब था, बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन उसका ये कहना है कि वो लोग आने के साथ ही काफ़ी तेज़ आवाज़ में बात करने लगे और ऐसा लग रहा था कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और मेरी समझ में कुछ बातें नहीं आ रही थी, परंतु आवाज़ तेज़ होने के कारण हम लोग जितने भी थे, यानी कि ड्राइवर और जो नीरज और केशव, ये सब लोग नज़दीक चले आए और हमने कोशिश करी कि यहाँ पे क्या बात चल रही है और किस बात की लड़ाई हो रही है, इस बात को समझने के लिए हमने कोशिश करने लगे। और जो हमें पता चला उसके मुताबिक ये बात सामने आई कि वहाँ पे हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव और पासवर्ड से संबंधित कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा था, और जिसको लेकर के वहाँ पे काफ़ी ही बवाल हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बातें हुई। लेकिन उसके कुछ समय के बाद फिर मामला शांत हुआ और सब लोग धीरे धीरे करीब 1 घंटा रुकने के बाद फिर वो ग्रुप जो आया था वो वहाँ से निकल गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कौन सा ऐसा ग्रुप था जो कि ड्राइवर जिसको पहचानता भी नहीं है, और ड्राइवर का कहना है कि वहाँ पे आकर के लोगों ने झगड़ा किया। जबकि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 14 जून को जब सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा स्थित घर पर क्या हुआ, इस पर पूछताछ के लिए एजेंसी ने सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत के स्टाफ में शामिल रहे नीरज, केशव और दीपेश सावंत को सम्मन किया। डिजाइनर जो है सिद्धार्थ पिठानी की एक्टर से दोस्त के नाते फ्लैट में साथी रहता था, ये सबको पता है। और सुशांत का जो निजी हेल्पर था नीरज, वो 8 दिन, सिद्धार्थ पिठानी 7 दिन, हाउसकीपर दीपेश से 5 दिन और कुक केशव से कई दिनों तक लगातार पूछताछ हुई, परंतु कोई भी उसमें बात निकल कर के सामने नहीं आई। और अगर सुशांत की बात करें तो जो हत्या हुई उनकी, इसमें इन 4 लोगों का बहुत ही संदेहास्पद इनकी स्थिति है, क्योंकि ये 4 व्यक्ति ऐसे थे जो सुशांत के घर पे मौजूद रहते थे। और ड्राइवर का जो कहना था कि 5 लोग आए थे जो कि वहाँ पे लगातार सुशांत के साथ हल्ला गुल्ला किए, हंगामा किए, परंतु ये वो 4 लोग नहीं थे। ये जो 4 नाम लिए जा रहे हैं, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव और दीपेश सावंत, ये वो लोग नहीं थे, क्योंकि अगर ये लोग होते तो ड्राइवर उन्हें ज़रूर पहचानता। परंतु जिस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ है, तो इससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी साजिश थी। और रिया चक्रवर्ती, जो कि सुशांत सिंह राजपूत से लड़ाई झगड़ा करके 8 दिन पहले वहाँ से जा चुकी थी, और उसके बाद उसने जो नंबर वगैरह ब्लॉक किया, उसके बाद ये एक ग्रुप आया वहाँ सुशांत सिंह राजपूत के घर पे, हल्ला गुल्ला किया, हंगामा किया, लड़ाई झगड़ा किया। और उसके बाद का जो घटनाक्रम है उसके अनुसार फिर कुछ लोग आते हैं कुछ दिनों के बाद, और उन्होंने पूरी हार्ड डिस्क वगैरह सारी चीज़ें डिलीट करके सब कुछ ख़त्म करके वहाँ से चले गए। अगर इन सारे घटनाक्रम को जोड़ा जाए तो इसके अनुसार बहुत कुछ साजिश सामने नज़र आती है। और एक चीज़ और जो बयान जो सामने आया कि 14 जून की सुबह नीरज सुशांत के कुत्ते को घुमाने के लिए गया और 8 बजे लौटा। सुशांत ने अपने कमरे में से निकल कर के ठंडा पानी मांगा, जिसे नीरज ने दिया। सुशांत ने स्माइल के साथ कहा, क्या सब ठीक है? साथ ही पूछा कि क्या हॉल साफ़ हो गया? नीरज ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद सुशांत वापस कमरे में चले गए। नीरज के मुताबिक सुशांत का स्वभाव अच्छा था और परेशान होने के बावजूद अपना गुस्सा जाहिर नहीं होने दिया। जबकि सूत्रों के मुताबिक दीपेश ने वो बताया टीम को कि 13 जून की रात को सुशांत ने खाना खाने से मना कर दिया, सिर्फ एक मैंगो शेक लिया। और दीपेश रात करीब 10:30 बजे सोने चला गया। 14 जून को सुबह करीब 5:30 बजे उठा। लगभग 6:30 बजे वह सुशांत के कमरे में गया,
डोर नॉक किया जो खुला हुआ था और सुशांत पहले से उठकर अपने बेड पर बैठे हुए थे। दीपेश ने गुड मॉर्निंग सर कहा, जिसका एक्टर ने जवाब दिया। दीपेश ने पूछा क्या वो चाय और ब्रेकफास्ट लाए, लेकिन सुशांत ने मना कर दिया था। सुशांत अपने कमरे में अकेले थे, पंखा चल रहा था, खिड़कियाँ के कुछ पर्दे खुले थे और सुशांत का स्टाफ में दीपेश दिन में सबसे पहले जागने वाला शख्स है, जबकि नीरज और केशव सुबह 7 बजे उठते हैं। ये जो घटनाक्रम है ये पूरा, इसको अगर आप देखें तो इसमें एक चीज़ और है कि सुबह 9:30 बजे केशव जूस, नारियल पानी, केले लेकर सुशांत के रूम में गया। सुबह 10:30 बजे केशव सीढ़ियों से ऊपर सुशांत के कमरे में गया। केशव ये पूछने लगा कि किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है और लंच में क्या बनाया जाए, लेकिन सुशांत ने कोई जवाब नहीं दिया, कमरा अंदर से बंद था। ये जो कहानी सामने आ रही है इसमें ये लग रहा है कि बहुत सारी मनगढ़ंत चीज़ें बयान की गई है और आनन फानन में इन सब ने गलत बयान दिया है। दीपेश, उसका सिद्धार्थ पिठानी का जो बयान था रात में कि वो काफ़ी परेशान थे, उसके बाद ये जो अभी सुबह इसका जो बयान आया है नीरज और केशव का, इन सारे बयानों को अगर हम जोड़ करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। और पीछे जो 2-3 ग्रुप्स आकर के कोई हार्ड डिस्क डिलीट कर गया, कोई आकर के झगड़ा कर गया, तो इससे ये लग रहा है कि इनको मारने की एक बड़ी साजिश पहले से प्लान की गई थी और उस साजिश को अंजाम देने के लिए कई मोड़ पे कई रोल अलग अलग तरीके से प्लानिंग बनाई गई, जिसमें कई ग्रुप्स आए और उन लोग अपने जब भी वो अपने जो उनका टारगेट था, लक्ष्य था, उसमें वो सफल नहीं हुए तो वो फिर वापस चले गए। और ये सफलता इन सब ने मिलकर के एक ऐसा गेम रचा कि किसी न किसी तरीके से इन सुशांत सिंह राजपूत के जीवन को ख़त्म कर दिया जाए। और इस गेम में कई लोग शामिल हुए और अब जो बयान आ रहे हैं अलग अलग, इन बयानों को ध्यान से देखने पे ये पता चलता है कि बहुत बड़ा गुनाह इस सब ने मिल करके किया है और इस गुनाह की सज़ा इन्हें ज़रूर मिलनी चाहिए। और इन सब को अब तो समय आ गया है कि आमने सामने बिठा करके पूछताछ की जाए। चलिए, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत।